आचार्य महोदय एवं गनौरा के जो आए हुए हैं, जो अभिभावकगण, छात्र छात्रा हैं, सभी को यहाँ पर स्वागत है। ये एक बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा एक शिक्षा संवाद चलाया जा रहा है। दरअसल शिक्षा संवाद एक तरह से कम्युनिकेशन है, मतलब संवाद है, ताकि जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए चीजों को जब लाया जा रहा है स्कूल्स में, तो वो स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस को भी ये जानना जरूरी है कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उन सारी योजनाओं को हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार होती है कि बहुत सारी योजनाएं चल रही होती है, बहुत लोगों की जानकारी के अभाव में उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन जो है अभी शिक्षा संवाद से संबंधित जो पूरा डिटेल है, एक दो पेज में आपको प्रधानाचार्य महोदय को बोला गया है, वो आप लोग के बीच में दे दिया जाएगा। उसमें सारी योजनाओं के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। अगर आपको और भी कुछ जानना है, दोनों के लिए बहुत आवश्यक होता है और उनके आगे का पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा उनको जरूरत होती है। बच्चे चूंकि बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पे गार्जियंस की भूमिका बढ़ जाती है। जो भी अभिभावकगण हैं इस चीज को समझेंगे और जो भी उनके बच्चों के लिए जो योजना दिया जा रहा है उसका पूरा वो लाभ उठाएं। अभिभावकगण समझें, अभिभावकगण अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। उसके बाद में ये आगे बात बनती है, क्योंकि ये पहला जो बच्चों का जो स्कूल होता है वो घर ही होता है। उनके माँ पिता ही उनको बच्चों को समझाते हैं कि जीवन का शुरुआत क्या होता है, जीवन है क्या। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, वो घर में सीखते हैं बच्चे। उसके बाद में आता है विद्यालय। तो विद्यालय अपनी भूमिका अदा कर रही है। जो भी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा लाई जा रही है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, इन सभी का जिम्मेदारी है कि उन एक सेक्टर में है, चाहे जिस तरह का आप जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, इसको हम कहेंगे प्रधानाध्यापक महोदय सब लोगों के बीच पहुंचा दें। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन जो कि आप सभी जानते होंगे कि उस एग्जाम को पास करने के बाद में पीटी अगर पास कर जाते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपया बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर आईएएस का पीटी पास करते हैं तो 1 लाख रुपया दिया जाता है, ताकि आप हायर एजुकेशन ग्रहण कर सकें। इस तरह के और भी कई सारी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उन सब चीजों के बारे में आप समझे। अभी तो सबके पास मोबाइल है, तो आप बिहार सरकार का जो एजुकेशन की वेबसाइट है वहां पर भी जाके बहुत सारी योजनाओं को पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज है जो कि आपको खुद से ही इसमें थोड़ा सा इच्छा लेकर, खासकर मैं अभिभावकगण से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर अपने बच्चों के लिए जो लाभकारी योजना है उसको लेकर स्कूल में संपर्क करें। अगर नहीं मिलती है तो इसको आप जन शिकायत के थ्रू आप इसको शिकायत भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई इसका लाभ उठा सके। यही मुख्य उद्देश्य है शिक्षा संवाद के द्वारा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को नहीं पता चल पाता है, तो ये सब चीजों को जानना जरूरी है। शिक्षा हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सब हम ही लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम भी आप लोग की तरह ही इसी तरह से स्कूल में बैठा करते थे। आज मेरा भी चूंकि स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुआ है, तो हम भी इसी तरह से माहौल में पले बढ़े, खेले कूदे और भी वहां पर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहे और भी धीरे धीरे अपना आगे की ओर बढ़ते चले गए। उसके बाद मेरा मैट्रिक हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, फिर सिविल सर्विसेज में गया। ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। तो आप पहले तो अपना जो मनोबल है, मोरल है, वो एकदम मजबूत रखना है कि हमको कुछ करना है। जब आपको कुछ करना है तो उसको लेकर आप अपना लक्ष्य जब निर्धारित कर लिए, अभी आपका उम्र है, ऐसी उम्र है कि जिसमें कि आप या आपके अभिभावकगण समझ सके कि हमको करना क्या है। स्टूडेंट कोई भी अगर कुछ करना चाहता है तो सरकार के द्वारा पूरी तरह से सहयोग की जा रही है। वो अपनी इच्छा पे सिर्फ दृढ़ संकल्प रहे, अपनी इच्छा को पूरी तरह से मान ले कि हमको ये करना है, वो बिल्कुल कर सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत विकट परिस्थिति में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी गनौरा पंचायत में ही एक पदाधिकारी अभी इस बार सिलेक्शन हुआ उनको यूपीएससी के द्वारा। तो आप लोगों के बीच के हैं, वो भी हम सब इसी तरह से पढ़ाई किए हैं। इसी में से कुछ लोग जो है ज्यादा मेहनत किए,
अपने लक्ष्य को फिक्स किए कि हमको ये चीज बनना है, ये चीज करना है, वो चीज किए। आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग सब बिल्कुल अभी इस स्टेज में है जो कि अपने सपने बुनने का समय आ गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और महान वैज्ञानिक। उनका कहना था कि पहले तो आप सपने तो देखो, जब आप सपने देखते हो उसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए आप चलना शुरू करते हो। जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर जज्बा नहीं होगा। तो पहला है कि आप सोचो कि हमको करना क्या है, हम क्या चाहते हैं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये चीज को, हालांकि बहुत इस चीज को समझने के लिए बहुत आपकी छोटी उम्र है, लेकिन ये चीज आप अपने अंदर मन में बैठा लिए कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर किसी कला के क्षेत्र में हो, या फिर कुछ और खेल के क्षेत्र में हो। आप कुछ किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज के लिए बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। बेसिक एजुकेशन किसी भी अगर समस्या की, अभी क्या हो रहा है कि प्राइवेट कोचिंग का इतना ज्यादा बढ़ावा मिल गया है कि हमारा जो है सभी बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कुछ करेंगे। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी स्कूल में अभी भी बहुत बेहतर शिक्षण व्यवस्था है। नए नए शिक्षक अभी आ रहे हैं। अभी बीपीएस एग्जाम और भी पुराने जो शिक्षक हैं, जैसे हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उसमें शिक्षक इतने अच्छे होते थे कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता था। हमको जो भी प्रॉब्लम होता था, जो भी दिक्कत, को सर से पूछते थे, वो आके हम लोग को बताते थे। जो क्लास नहीं होता था, हम लोग हेडमास्टर साहब के पास में जाते थे कि सर ये क्लास मेरा है, अभी हो नहीं रहा है, वो टीचर को भेज देते। तो ये बच्चों को और उनके गार्जियन को भी ये सब चीज होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट आपको मंजिल को दूर नहीं कर सकता। आप मेहनत करेंगे, सफलता आपको निश्चित होगी और आपका भविष्य काफी उज्जवल हो, मैं यही कामना करता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।